बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहिरुल बहार जिल्द नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अंबिया कायनात में लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए सैर करते हैं। हज़रात अंबिया इस कायनात में लोगों को नफ़ा देने के लिए सैर करते हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि आप हर जगह व मकान में मौजूद हैं। जान तू के इमाम हाफिज़ जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा का कौल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनो मकाम में सैर करते हैं। हरूफ मंतूक और उसके हरूफ दलालत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह जलवा अफरोज़ हैं कि इस तरह ना हो तो लाजिम आएगा कि जब कहीं तशरीफ़ ले जाएँ तो कब्र अनवर खाली हो जाए। उस वक़्त आपके रोज़े की ज़ियारत करने वाला सिर्फ़ ईंटों की ज़ियारत कर रहा है जिसका कोई भी कायल नहीं। ये नीज़ आपका फरमान है। तर्जुमा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा तो वो अनकरीब बेदारी में भी देख लेगा। बड़ी सरीह कभी दलील कभी बुरहान और असबत हुज्जत है कि ये फरमान मशरिक़ व मग़रिब जहाँ कहीं भी ख्वाब में ज़ियारत करने वाले हैं सबको शामिल है। और जिस तरह के पहले कहा है कि इसकी आखिरत में दीदार करने के साथ तावील दुरुस्त नहीं कि वहाँ तमाम उम्मम आपका दीदार करेंगी, तो फिर इसमें सब बराबर हो गए जिसने आपको दुनिया में देखा या ना। खुलासा कलाम हासिल कलाम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सी, मानवी, जिस्म, रूह, सिर और बुरहान के एतबार से हम में मौजूद हैं। सवाल, इमाम सयूती के कौल कायनात में सैर करते हैं का मायने ये भी हो सकता है कि शेख से मजरत सैर करता है, जिस्म शरीफ रोज़ा अनवर में मौजूद रहे जैसा कि तुम्हारे कलाम से मुस्तंबत हुआ। जवाब, ये मायने अगरचे फ़ी नफ्स सही है जैसा कि हमने अभी बयान किया, लेकिन ये मायने लेना मुनासिब नहीं क्योंकि यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से इम्तियाज़ बयान करना मकसूद है और मकसद हमारी तफसीर करदा मायने के बग़ैर हासिल नहीं होता और यही हक़ है, वरना जमी अंबिया अलैहिस्सलाम तशक्कुल, मिसाल, ततव्वुर, अशिया, अशबाह के ताद्दुद बल्कि अब्दाल में मुसावी हैं जैसा कि पहले बयान किया है कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत में करते हैं। ख़ास मोमिनीन बल्कि आम मोमिनीन जिनसे गुनाह कबीरा वग़ैरह सरज़द ना हुए। क्या इब्ने कीम वग़ैरह के कौल पर तवज्जो नहीं की जो उन्होंने लिखा है कि हज़रत साले मरूज़ी जुमे के रोज़ हाजिर ना हो सके। जब तलाफ़ी माफ़ात के लिए आए तो बाज़ अरवाह को देखा कि कबूर पर ज़हरी हालत में बैठी हैं, तो उन्होंने आपसे दरियाफ़्त किया कि जुमे से देर क्यों की। तो आपने उनसे पूछा, तुम रोज़े जुमा को पहचानते हो? तो वो कहने लगे, हाँ हम ज़रूर पहचानते हैं और जो फ़ज़ा में परिंद बोलता है वो भी जानते हैं। साले मरूज़ी ने दरियाफ़्त किया कि वो कहता है, तो वो कहने लगे, वो योम साले सईद दिन कहता है। इस बाब में कसीर और गैर मतनाही वाक़यात हैं कि अमवात कबल अज़वकू आलम मुल्क में वाक़यात को जानते हैं, इसी तरह रूह का जिस्म के साथ से पहले उसे जानते हैं। हिकायत बयान करते हैं कि खलीफा अब्बास मुतवक्किल अल्लाह को जब उसके ग़ुलामों ने उसके लड़के को करीब की वजह से कत्ल किया तो लड़के ने ख्वाब में देखा कि उसका बाप कह रहा है कि खिलाफत के हसूल की वजह से क्या तू मुझे कत्ल करता है? बाखुदा ना तो दुनिया में रहेगा और ना तेरी खिलाफत रहेगी और आखिरत में मुस्तहिक अज़ाब होगा। तो वो लड़का खौफज़दा होकर बेदार हुआ और अपना ख्वाब अहबाब से बयान किया, तो उसके बाद थोड़ा अरसा ही ज़िंदा रहा, फिर मर गया। इसके हम मायनी और भी हिकायत बयान की किताब अल रूह में इस बारे जम्मे गफ़ीर से नकल किए। हाफिज़ सयूती के कलाम का मलहज़ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह और हर ज़मान में मौजूद हैं से मुराद है ये अल्लाह की अता यानी वहबी और इस काबिलियत व अहलियत की बिना पर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता की और उसे आपके जस्द अक़दस में वदियत किया। क़ुव्वत मलकी आपको हासिल थी, चनाचा फ़रिश्ते मसलन जिब्रील व इसराफ़ील आपको मुखातिब फरमाते जो कि रईसुल मलाइका हैं। इसलिए कि हाफिज़ इब्ने हजर ने मुक़दमा फ़तह अल बारी में बयान किया कि हज़रत जिब्रील अमीन से कबल इसराफ़ील 3 साल तक आपकी खिदमत में हाज़िरी देते रहे। इससे हाफिज़ इमाम सयूती के कलाम का मायने अच्छी तरह वाज़ेह हो गया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अल्लाह ताला हमको तमाम मुसलमानों और जमी मुआहिदीन को नबी अकरम हबीब खलील मुस्तफ़ा नबी रहमत व शफ़ात के साथ हम सबको जमा करे और जन्नत में आपके जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए।
आले बैत अतहार व सहाबा कुबार बिलखुसूस खुलफा अरबा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान ज़ुल्नूरैन रज़ियल्लाहु अन्हु और मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजहू के साथ हमारा हश्र व नशर करे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम इलामा शेख अब्दुर रऊफ़ मनावी मुतवफ़ी 1030 हिजरी के फरमुदात ग्रामी। शेख अब्दुर रऊफ़ मनावी के जवाहरात में से तर्जुमा। मैं जन्नत के दरवाज़े पर आऊँगा तो दरवाज़ा खटखटाऊँगा, खाज़िन जन्नत पूछेगा तू कौन है, तो मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहेगा तुम्हारे लिए मुझे हुक्म हुआ है कि आपसे पहले किसी के लिए दरवाज़ा न खोलूँ। इसको अहमद और मुस्लिम ने हज़रत अनस से रिवायत किया। इस हदीस की शरह में फ़रमाया आतिल बाबल जन्ना के महशर में हिसाब से फारिग होने के बाद जो सबसे बड़ा ज़रिया है जन्नत की तरफ आने का, तो दारुस्वाब की तरफ आऊँगा, वो बाब रहमत है या बाब तौबा जैसा कि नवादर में है। सवाल, आने के लिए अरबी में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इतान और मजबी। इन दोनों में से इतान के लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करने में क्या हिकमत व नुक्ता है? जवाब, दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क है। मजी आम है सुकून वक़ार और इत्मीनान से आने और तेज़ और थकावट के साथ आने को अतियान के बारे, जैसा कि इमाम राग़िब ने लिखा है मजी सहूला आराम के साथ आना। तो इस लफ्ज़ के लाने में हिकमत यह है कि आप बड़े इत्मीनान, सुकून और आराम के साथ आप खिलत जन्नत से मलबूस होकर जन्नत की तरफ तशरीफ़ लाएंगे। तफसीर कशाफ में ज़मख़शरी लिखते हैं कि अहले जन्नत सवार होकर जन्नत में जाएंगे। जब ये आम मोमिनीन की कैफियत होगी तो जो ख़त्मुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं उनके मुतल्लिक़ तेरा क्या ख्याल है? फ़अस्तफ्तिहु में सीन बराए तलब, इससे ताबीर करने का मकसद इसके मदखूल के यकीनी और कतई होने की तरफ इशारा करना है, यानी मैं दरवाज़े के खुलने का मुतालबा करूँगा, वो आवाज़ देकर नहीं बल्कि दस्तक देकर। जैसा कि इमाम अहमद की रिवायत में है कि मैं बाब जन्नत के कुंडे को पकड़ कर दस्तक दूँगा। बुखारी शरीफ में हज़रत अनस से रिवायत है कि आपने फरमाया मैं सबसे बेशतर बाब जन्नत पे दस्तक दूँगा, तो खाज़िन यानी मुहाफ़िज़ जो रिज़वान जन्नत के नाम से मशहूर है, और खाज़िन जन्नत मुतअद्दिद हैं मगर रिज़वान उन सब का सरदार है, तो सैयदुर रुसल के लिए खाज़नीन के सरदार को ही इस्तक़बाल करना चाहिए। मन अंता इस्तफ़हाम के जवाब दिया और उस पर काफ खिताब से आपको मनाजात करने से तलज़्ज़ुज़ हासिल किया, वरना अबवाब जन्नत शफ़ाफ़ हैं और आपकी ज़ात वो इल्म है जो मुश्तबा नहीं बल्कि मुतमीज़ है, जिसमें इल्तबास नहीं। इससे कबल खाज़िन ने आपको देखा हुआ है और पहचानता भी है, इसीलिए आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर खामोशी इख्तियार की। अगरचे इस नाम के लोग कसीर हैं, फिर खाज़िन कहेगा कि तुम्हारे लिए मुझे हुक्म हुआ कि आपसे कबल किसी के लिए ये दरवाज़ा न खोलूँ। और एक रिवायत में है कि तर्जुमा आपके बाद किसी के लिए खड़ा ना होऊंगा। बाई सबब के उस खाज़िन का सिर्फ़ आपके लिए क़याम करने में आपकी अज़मत शान और इजहार मर्तबत है कि वो आपके सिवा किसी के लिए खड़ा ना होगा, बल्कि आपके लिए तो तमाम खाज़नीन जन्नत क़याम करेंगे। तो आप उनके लिए एक शहनशाह की मानिंद हैं कि अल्लाह ताला ने उसको आपकी खिदमत के लिए खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसकी तरफ तशरीफ़ लाएँ और जन्नत में कदम रंजा फरमाएँ, वो आपकी खुशनुदी के लिए बाब जन्नत खोले। इसमें अश्काल है कि आपसे पहले कोई जन्नत में दाखिल नहीं हुआ कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम विसाल के बाद जन्नत में दाखिल हुए। और मसनद इमाम अहमद में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से फ़रमाया कि ए बिलाल, किस अमल के ज़रिए तुम मुझसे सबकत ले गया कि जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे तेरे कदमों की जूतियों की आवाज़ सुनी। इसी तरह अबू उजाला की हदीस में है कि सबसे पहले मैं बाब जन्नत खुलवाऊँगा तो एक औरत मुझ पर सबकत ले जाएगी। मैं पूछूँगा तू कौन औरत है, तो वो जवाब देगी कि मैं वो औरत हूँ जो यतीम बच्चों की तरबियत की वजह से दोबारा निकाह ना कर सकी। बेहकी की हदीस में है कि सबसे पहले जो बाब जन्नत पर दस्तक देगा वो ग़ुलाम जिसने हक़ अल्लाह और हक़ मौला दोनों अदा किए होंगे। जवाब, इसके कसीर जवाब दिए गए हैं, लेकिन अक्सर जवाब कि आप ही सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे ये है कि आपका दुखूल जन्नत मुतअद्दिद मरतबा होगा। एक दखूल वो होगा जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो सकेगा और ना ही आपसे कबल जन्नत में दाखिल होगा, और उसके दीगर दखूल के माबैन किसी दूसरे का दखूल जन्नत होगा। महशर हाफिज़ इब्न मंदा ने अपनी संत के साथ हज़रत अनस से मरफू रिवायत किया कि मैं पहला शख्स हूँगा कि जिसकी कब्र अरसात महशर में सबसे पहले खुलेगी और इस पर फ़ख्र नहीं।
रोज़े हशर मैं सब लोगों का सरदार हूँ और फ़ख्र नहीं, और मैं सबसे पहले जन्नत में दाखिल होऊंगा और उस पर फ़ख्र नहीं। तो मैं बाब जन्नत को खटखटाऊँगा तो मुहाफ़िज़ीन दरियाफ़्त करेंगे कि कौन, तो मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तो वो मेरे लिए बाब जन्नत खोलेंगे। तो जब्बार को अपने सामने पाऊँगा तो उसके लिए सजदे में गिर जाऊँगा, तो वो फरमाएगा, तर्जुमा, अपना सर सजदे से उठा लीजिए, कहिए आपकी बात मानी जाएगी, सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल होगी। तो मैं सजदे से उठकर कहूँगा, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो हाल के कायनात इरशाद फरमाएगा, अपनी उम्मत के पास तशरीफ़ ले जाइए, जिसके दिल में जो बराबर ईमान हो उसको जन्नत में दाखिल कर लीजिए। तो मैं ऐसे ही करूँगा कि जिसके दिल में भी जो की मिकदार बराबर ईमान होगा उसे जन्नत में दाखिल करूँगा। फिर रब ताला के हजूर सजदा करूँगा। अल हदीस, आपके 4 बार जन्नत में दाखिल होने का जिक्र किया है। बुखारी शरीफ में इसकी मिसल हदीस शरीफ है जिससे तमाम अशकाल दूर हो गए और तकल्लुफ़ात में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अबू दाऊद शरीफ में है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस उम्मत में से सबसे पहले शख्स जन्नत में दाखिल होंगे। शायद इससे मुराद हो कि मर्दों में सबसे पहले, वरना हाफिज़ इमाम स्यूती ने जज़्म तयक़न के साथ लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद खातून जन्नत में दाखिल होंगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले आपकी बेटी सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में दाखिल होंगी। अबू नईम की हदीस में है कि मैं सबसे पहले जन्नत में जाऊंगा और मेरे बाद मेरी लख्ते जिगर फ़ातिमा दाखिल होगी। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस हदीस की तशरीह है। तर्जुमा, मैं तनावल करता हूँ जैसे ग़ुलाम खाता है और ग़ुलाम की तरह ही बैठता हूँ। इसको इब्न साद, अबू याला और इब्न हब्बान ने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत किया। इसकी शरह में फ़रमाया, बैठने और खाना तनावल करने की कैफियत और जो खाना मौजूद हो वही खुश होकर तनावुल फरमा लेना खशू व तवाज़े के तौर पर है, यानी मुअद्दब होकर तआम तनावुल करने के लिए बैठता हूँ। मुतकब्बरीन की तरह तकिया लगाकर नहीं बैठता और ना ही चौड़ा होकर। तो अल-अब्द से खुशू व हुज़ू वाला इंसान मुराद है। अजलिस में मुतवाज़े इंसान की तरह बैठता, ना कि एक शहनशाह की तरह नहीं। मुतखल्लिक बाअखलाक अल्लाह होना और साफ़ बशरिया में से आला वस्फ़ है। इस वस्फ़ में आपके साथ बाज़ दीगर अम्बिया भी शरीक हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख़सीस इसलिए की कि आप अब्द मुतलिक हैं और दीगर अम्बिया अपने इस्मा के साथ अब्द मुक़य्यद हैं। जैसे फरमाया, वस्कुर अब्दाना दाऊद ज़ल-ऐद, और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो। और वस्कुर अब्दाना अयूब, और याद करो हमारे बंदे अयूब को। बस कमाल अब्दियत कायनात अर्ज़-ओ-समा में आपके सिवा किसी को मैसर नहीं। मासवा अल्लाह से कमाल हुर्रियत भी आपको ही हासिल है। इस हदीस से मकसूद उफ़्को नरम मिजाजी का हसूल और तशद्दुद व सख्त मिजाजी से दूरी। तो ये इख्तिसास की इब्तदा, इस्तफ़ा की बुनियाद, अबूदियत का तहक़्क़ुक़, माँ कबल का समर और माँ बात की बुनियाद व असास है। आका अलैहिस्सलाम ने इसे तालीम उम्मत के लिए इरशाद फरमाया कि चूँकि आप मरबी हैं और तरबियत के आला मरातिब में से है कि अपनी ज़ात में मौजूद सिफ़ात की खबर देकर तरबियत देना, हालांकि इंसान की ज़ात इबादत व आदत में मुख्तलिफ होती है। आपकी इबादत, तो आप अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करते, उसे देख रहे हैं और उसके कलाम को सुन रहे हैं। आपकी आदत करीमा थी कि आप मुराकबे के तरीक़ पर चलते, तो जो दूसरों को हासिल होता है वो आपको आदत में हासिल होता। इंसान का ये मुकाम एहसान है। तकिया लगाकर खाना तनावुल करना मकरूह है। इस हदीस से अय्यां होता है कि तकिया लगाकर खाना वगैरह तनावुल करना मकरूह है। उम्मुल मोमिनीन आयशा जो उस हदीस की रावी हैं, इमाम मनावी ने इस हदीस की रावी हज़रत आयशा का जिक्र किया और ये आयशा बिनत अबू बकर सिद्दीक़ हैं जो हर ऐब से पाक, फ़कीहा, आलमा, आमला, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा थीं। आप फरमाती हैं कि एक दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया। तर्जुमा, अगर मैं चाहता तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलते। मेरे पास एक फ़रिश्ता आया जिसका हुजम व जिस्म बकदर काबा शरीफ था। अर्ज़गुज़ार हुआ कि बेशक आपका रब आपको सलाम भेजता है और फरमाता है कि आप बादशाह नबी बनना चाहते हैं या अब्द नबी। तो जिब्रील ने मेरी तरफ इशारा किया कि आप अपने नफ्स को मुतवाज़े रखिए। तो मैंने कहा अब्द नबी बनना चाहता हूँ। तो उसके बाद कभी तकिया लगाकर कोई चीज़ तनावल नहीं फरमाई और फरमाया कि मैं अब्द की तरह खाता हूँ और अब्द की तरह बैठता हूँ।
इस हदीस को बैहकी ने याहिया बिन कसीर से मुरसल रिवायत किया और उसमें ये ज़्यादातर रिवायत किया कि इन्नहा अना अब्दुन, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हन्नाद ने उमरू बिन मरा से रिवायत किया, इसमें इन अल्फाज की ज़्यादा रिवायत की। तर्जुमा, अगर अल्लाह ताला के पास दुनिया की मक्खी या मच्छर के बराबर भी कदर व कीमत होती तो उससे किसी काफिर को एक प्याला पानी का ना मिलता। सैयदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिफ़त ज़िक्र इमाम मनावी ने इस हदीस की शरह में फ़रमाया। तर्जुमा, मेरे पास जिब्राइल अमीन आया तो कहा, बेशक मेरा और आपका रब फरमाता है कि आप जानते हैं किस तरह मैंने तेरा ज़िक्र बुलंद किया है। मैंने कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने कहा, जब भी मेरा ज़िक्र होगा तो साथ तेरा ज़िक्र भी होगा। अबू यअला, इब्न हब्बान और ज़िया ने मुतारा में अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया। आता का लफ्ज़ कमाल इनायत पर तंबीह और अल्लाह ताला के पास जो आपकी अज़मत और रिफ़त है उसके इजहार के लिए ज़्यादा किया। लाइस्करा से मकसद रिफ़त ज़िक्र की कसरत मवातन मारूफ़ा में बयान किया है। मसलन खुतबात, तशहुद और अज़ान वगैरह के जहाँ तौहीद की शहादत बयान होगी वहाँ शहादत रसालत भी ज़रूर मज़कूर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह हैं। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस हदीस की तशरीह है। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने इब्राहीम को खलील और मूसा को सजी और मुझे हबीब बनाया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि मैं अपने हबीब को खलील व सजी पर फजीलत दूँगा। उसको बेहकी हाकिम इब्न असाकर ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया। मनावी ने कहा कि इमाम रागिब खुलत के मुतल्लिक रकम तराज है कि ये बंदे की तरफ होती है, अल्लाह ताला की तरफ नहीं। लिहाजा इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा जाता है, लेकिन अल्लाह खलील नहीं कह सकते। इसमें सिर्फ सदाकत ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ इख्तियाज भी है। अगरचे हर चीज़ अल्लाह ताला की मोहताज है, मगर इस वस्फ़ से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए मखसूस किया कि उन्होंने तमाम अराज़ दुनिया से किनारा कशी इख्तियार करके ज़ात बारी ताला पर एतमाद किया। यही वजह है कि जब आपको नारे नमरूद में डाला गया, जिब्रील अमीन मदद को आए तो आपने फरमाया, मुझे तेरी किसी किस्म की मदद व आनत की ज़रूरत नहीं। हाल को मालत की रज़ा के लिए अपने रख्ते जिगर जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के हलकूम पर छुरी चलाई। मूसा नजी का मायनी मनाजात करने वाला, सरी तौर पर मुखातिब व अल्लाह ताला का फरमान। तर्जुमा, और उसे हमने तूर की दाहिनी जानिब से निदा दी और उसे अपना रास कहने को करीब किया। और तखाज़ानी हबीबन, हबीब बरोज़न फ़ईल सिफ़त मुशबा बमायनी इसमें मफ़ूल है। जितने भी औसाफ़ अंबिया अलैहिस्सलाम को अता हुए उन तमाम से ये आला दर्जा वस्फ़ है। लाउसिरन्ना इला फ़ज़िलन, मैं अपने हबीब को अपने खलील इब्राहीम और अपने नजी मूसा पर फजीलत दूँगा तो आप अफ़ज़ल रुसल अकमल और जामे जमी सिफ़ात हैं। बस आप हबीब, खलील, नजी, मुतकल्लम व मशरफ़ हैं। बाज़ ने कहा कि हबीब को खलील पर क़यास करना बईद है कि हबीब जहत कल्ब से है। मुहावरा जब्बतु कि मैंने उसकी मोहब्बत कल्बी को पा लिया। खलील खिलत से उसका मायनी हाजत है, तो नज़र के लिहाज से भी अल्लाह ताला ने आपको सब पर फजीलत दी, जैसा कि तिबरानी ने औस्त में इब्न अब्बास से संद हसन के साथ रिवायत किया कि अल्लाह ताला ने खुलत इब्राहीम को, कलाम मूसा को और नज़र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। रसूल खुदा आगे पीछे यकसां देखते हैं। इमाम मनावी के जवाहरात में से इस फरमान रसूल की तौज़ीह है। तर्जुमा, रकू और सुजूद को पूरा करो, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। बेशक मैं तुमको पसे पुश्त भी देखता हूँ जब तुम रकू और सुजूद करते हो। इसको इमाम अहमद, शेखैन और निसाई ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया। इसकी तौज़ीह में मनावी रकम तराज है। इस रिवायत से रुअत अदराक मुराद है, तो ये तौजीह मरदूद है कि अल्फाज में अमूम है और ये रुयत खर्क आदत है और इससे कोई इस्तिहाला लाज़िम नहीं आता, क्योंकि जो आँख को क़ुव्वत बनाई अता कर सकता है वो जिस्म के किसी हिस्से में भी क़ुव्वत बनाई रख सकता है। बाज़ उलमा ने तौजीह की कि ये रुयत कल्बी बज़रिया वही मुराद है। ये तौजीह मरदूद है कि अल्फाज में अमूम है, बिला वजह तख़सीस की ज़रूरत नहीं। लिहाजा ये ज़ाहिर पर महमूल है और ये अबसार व रुयत हकीकी ही मुराद है जो खर्क आदत आपके साथ मखसूस है। शेख इब्न हज़र फरमाते हैं कि ज़ाहिर हदीस से मालूम होता है कि ये हालत नमाज के मखसूस है और अमूम का भी एहतमाल है। मुतक़द्दमीन की एक जमात ने अमूम के साथ तसरीह की है।
मतामे के कौल को नहीं देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पीछे देखते, क्योंकि आप हर जानिब से देखते थे कि आप नूर हैं। यह आपका अजीम मौजज़ा है, इसीलिए आपका साया न था कि नूर का साया नहीं होता, और एक दीवार में आपके लिए जन्नत और दोज़ख मुतजल्ली हुई। मतामे काज़ी अयाज़ की एक किताब है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।